Hello, dear students. Welcome to your SST class. We are here to study SST, and I hope you all are doing very good. You all are in pink of your health. So, without wasting time, let's start our chapter. So, today's chapter name is Chapter 8 Forest and Wildlife. So, we are going to study in this chapter the forest and wildlife of India, National Park and Bird Sanctuary. So, now let's start the chapter. Forests are important gift of nature. Ideally, one third means 33% of the total area of country should be under under forest cover. At present, only about one fifth, यानी कि 20% only of India's total area is covered with the forest. It is not enough. Forest Forests are very useful to us. They give us many things such as pure air, wood, herbs, fruits, gums, meditations, plants, wood. Wood from trees are used to make many things. They also provide shelter to animals. Forests help to prevent food and soil erosion. They attract rainfall and make the place cool. मतलब बच्चों जो फॉरेस्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेचर. आइडियली वन थर्ड ऑफ यानी कि 33% जो है कि हमारे एरिया में, हमारी एक कंट्री में की जो है पेड़ जो है होने चाहिए. लेकिन हमारे जो हमारी सिचुएशन है, इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन आवर कंट्री इंडिया हैज ओनली 22% ऑफ ट्री इन इट्स फॉरेस्ट एरिया, जो कि सफिशिएंट नहीं है. हमें और ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करने पड़ेंगे. ठीक है. और फॉरेस्ट क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, आर रियली वेरी यूजफुल टू अस. दे गिव अस मैनी थिंग्स सच एज वुड देते हैं हमें, हर्ब्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं और मेडिटेशन प्लांट्स भी देते हैं. वुड देते हैं हमें ट्रीज, और हमें वो वुड हमें देते हैं जिससे कि क्या करते हैं हम बहुत सारी वुड से चीजें बनाते हैं. जैसे कि हम बनाते हैं बहुत सारी चीजें बनाते हैं, और वो हमें क्या शेल्टर भी हमको और एनिमल को दोनों के क्या करते हैं शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. फ्रूट फॉरेस्ट हेल्प अस टू गिव अस प्रिवेंट फूड एंड सॉइल एरोशन, मतलब वो हमें खाना देने में भी हेल्प करते हैं, सॉइल को बचाने में भी हेल्प करते हैं, मतलब सॉइल एरोजन से रोकते हैं. दे अट्रैक्ट रेनफॉल, वो रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं और पूरी जगह को, आसपास के एनवायरनमेंट को बच्चों कूल बनाते हैं. वी कैन सी दिस इज द फॉरेस्ट full of animal. Now, many type of forests are found in our country. They are as follow. अब हमारे कंट्री में बहुत तरीके के फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं. So let's discuss all the type of the forest. Evergreen forest. These forests remain green throughout the year as the tree of evergreen forest do not shed their leaf at the same time. In India, they are found in the rainy slope of the Western Ghat, the hill of northeast India in the Andaman and Nicobar Islands. मतलब जो फॉरेस्ट है वो पूरे साल ग्रीन रहते हैं. एवरग्रीन मतलब एवरग्रीन के नाम से हम समझ सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो पूरे साल ग्रीन रहते हैं. ये एक टाइम पर कभी भी अपने जो लीव्स हैं वो नहीं गिराते हैं. ठीक है. और जैसे कि इन इंडिया फाउंड ऑन रेनी स्लोप्स में ये पाए जाते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट में होते हैं, जो कि हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं. These trees are tall, have a broad canopy at the top. They provide us hardwood that is useful. The main evergreen trees are rosewood, mahogany, and ebony. These forests have a thick undergrowth of bushes and plants. अब जो ये ट्रीज है ना बच्चों, जो एवरग्रीन ट्रीज, सदाबहार ट्रीज है, बहुत लंबे होते हैं, ब्रॉड होते हैं. जो कनोपी होती है उनकी बहुत ज्यादा टॉप में बहुत ब्रॉड होती है, और जो ये प्रोवाइड करते हैं कौन से हार्डवुड, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. इस तरीके का लकड़ी प्रोवाइड करते हैं जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, हार्डवुड बोलते हैं. और जो मेन जो एवरग्रीन होते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है रोजवुड के लिए, महोगनी के और इबोनी के लिए फेमस है. और यहाँ पर क्या है बहुत थिक
अंडरग्राउंड बुशेस होते हैं और प्लांट्स होते हैं, झाड़ियों वाले बुशेस और प्लांट्स भी होते हैं यहाँ पर जो पहाड़ी और जंगली होते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं, वी कैन सी दिस पिक्चर, द पिक्चर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, everything is green we can see in this picture. Now next, deciduous forests. These are also known as monsoon forests. These are usually found along the foothills of Himalaya mountain and the weather and the wetter part of the southern plateau. In India, they cover more area than the evergreen forest. The tree of these forests shed their leaf during the dry season. The wood of trees of these forests are very good for furniture. They are mostly found in Andhra Pradesh. They are mostly found in Andhra Pradesh, Odisha. Okay, and teak and sal are the main trees found in these forests. These common here are shisham, mahua and samul and bamboo. तो बच्चों, जो यहाँ पर डिसिडियस जो फॉरेस्ट है उनको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मॉनसून ट्रीज बोल सकते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मोस्टली फुट हिल्स में पाए जाते हैं। हिलों की जो तलहटी होती है बच्चों, वहां पाए जाते हैं। और कहाँ पर, माउंटेन हिमालय रेंजेस में पाए जाते हैं। और माउंटेन हिमालय रेंजेस में पाए जाते हैं साउदर्न प्लेट्यू के। अब जो इंडिया में जो कवर है मोस्ट ऑफ द एरिया, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर है। अब जो ये एरिया कवर करते हैं, ये एवरग्रीन प्लांट से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं इंडिया का। ठीक है बच्चों, और ये जो अपने ट्री दे शेड देयर लीफ, अपनी लीफ को कब वो शेड करते हैं, ड्राई सीजन में शेड करते हैं। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, वहां पर इसके जो ये फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट का जो लकड़ी है, जो पेड़ है, वो फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये मोस्टली पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में। और ये इनके अंदर कौन कौन से, इन वनों में, इन प्लांट्स में, इन ट्रीज में कौन कौन से वेराइटी होती है ट्रीज की, टीक और साल क्या यहाँ के मेन ट्रीज होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो अदर ट्रीज है वो कौन सी है, शीशम है, सैंडलवुड है, महुआ है, समूल है और बैम्बू भी है, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर बच्चों, डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि मॉनसून फॉरेस्ट में। वी कैन सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट हियर। ओके, नेक्स्ट, coniferous forest. These forests are also known as mountain forests. The trees of these forests are tall and have pointed needle-shaped leaves. They be a cone. The wood of trees are soft and uses for making pulp for paper and packing boxes. Mountain forests are found in the higher region of the Himalaya mountains and part of the Nilgiri hills. The main trees of these forests are chir, deodar, fir, pine and spruce. देखो बच्चों, जो कॉनिफेरस जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, माउंटेन ट्रीज होते हैं, उनको हम कॉनिफेरस ट्रीज बोलते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती है बहुत पॉइंटी लाइक नीडल लाइक शेप में होती है। और ये क्या होता है, बहुत टॉल होते हैं। और इसमें क्या बच्चों, कोन टू बी अ कोन शेप में होते हैं, एक कोन शेप में इनकी शेप होती है, एक कोन शेप में इनकी बॉडी होती है। और जो इसके जो वुड होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिसका जो कि यूजफुल पेपर बनाने के काम आता है। इनका जो पल्प होता है ना बच्चों, इनका पल्प क्या होता है, पेपर बनाने के काम आता है, जो पैकिंग में बॉक्स एंड रैप करते हैं उसमें काम आते हैं। और ये क्या है, हाइयर रीजन में पाए जाते हैं। हिमालय के जो माउंटेन्स हैं उनके जो हाइयर रीजन है वहां पर पाए जाते हैं। और दूसरा कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरी हिल्स में, दूसरे नीलगिरी हिल्स के पार्ट में भी ये पाए जाते हैं। और ये जो ट्रीज है, ये जो फॉरेस्ट है, इन फॉरेस्ट में जो मेनली जो ट्रीज पाए जाते हैं वो चिर पाए जाते हैं, देवदार पाए जाते हैं, पाइन एंड स्पुर्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, एंड हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इट्स ऑल ग्रीन, all the trees you can see here, all the trees are in the shape of cone. Thorn forest. Thorn forests are mostly found in desert area of Rajasthan. A few trees along with bushes are common. The trees and shrubs of these forests have long root, thick
thick bark, small leaves and sharp thorns. These trees can survive without water for a long time. The long root of these trees help them to obtain water from deep within the earth. Bamboo and kikar are the main trees of this forest. अब बच्चों जो थॉर्न एरिया है, जो थॉर्न फॉरेस्ट है, वो मेनली जंगली मेनली कहाँ पाया जाता है बच्चों? वह पाया जाता है मेनली मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। और ये क्या, बुशेस, झाड़ियाँ इसके आसपास होना ये बहुत कॉमन है वहाँ पर। और जो वहाँ पर जो श्रब्स है, मतलब छोटी हाइट की जो छोटी हाइट की जो झाड़ियाँ होती है, श्रब्स होते हैं, जिनकी जो श्रब क्या होते हैं बच्चों, जिनकी जो टहनी होती है वह मजबूत होती है। ऐसे काइंड ऑफ जो वहाँ पर झाड़ी वाले जो पेड़ हैं वह पाए जाते हैं, छोटी हाइट वाले। और जो उनकी जो रूट्स है थिक होती है, बार्क और स्मॉल होते हैं, छोटी उनकी लीव्स होती हैं, जिससे कि वह पानी को कम मात्रा में बाहर निकाल सके और वह पूरे पानी को अपने अंदर स्टोर कर सके। और ये पेड़ बच्चों, ये छोटे छोटे पौधे हैं, जो प्लांट्स जो भी हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक बिना किसी वाटर के उस एरिया में सरवाइव कर सकते हैं। और जो इनके जो रूट्स होते हैं बहुत डीप इन द अर्थ होती है, ताकि वो अर्थ से पानी को जो है अपने यूज के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व कर सके। और यहाँ पर जो प्लांट्स फेमसली ग्रो करते हैं वो कौन से हैं? दे आर बबूल, कीकर आर द मेन trees in this area. So we can see here thorn forest. See how bushy this area is, how bushy, and all over kata, and all over this is pocky trees all over here. Next, mangrove forests. These forests are also known as tidal forests, are found in the deltas of river in the area which are flooded by the sea water. These forests grow in both salty and fresh water. The delta region of Ganga and Brahmaputra is covered with a mangrove forest, a tree called Sundari. A type of mangrove tree ही होता है Sundari भी. Grows in the Ganga delta. Its wood is used to make boat. It is after this tree that is region is called सुंदरबंस। अब जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं बच्चों, उनको हम और क्या बोल सकते हैं? वी कॉल देम आल्सो टिडल फॉरेस्ट। एंड दिस फॉरेस्ट आर मेनली वी फाउंड दिस फॉरेस्ट इन मेनली कहाँ पर पाते हैं बच्चों? को हम पाते हैं डेल्टास में, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टास में होता है, और जो समुद्र का जो फॉरेस्ट जो फॉरेड बाय जो सी वाटर होता है वहां पर भी पाए जाते हैं। वी कैन फाइंड देम फ्रेश वाटर एज वेल एज इन सॉल्टी वाटर टू। ठीक है बच्चों, और जो इनके पास जो डेल्टा के जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, उनके पास जो ये ऐसे जो प्लांट जो ट्रीज उगते हैं, उनका एक नाम है, जो खास प्रकार का एक ट्री है वो उगता है, उसको बोलते हैं, वी कॉल इट सुंदरी। सुंदरी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज काइंड ऑफ मैनग्रोव ट्री। ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड, एंड दिस एरिया because the Sundari plant, because of Sundari tree, the area called it Sundarban. सुंदरवन बोलते हैं इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पर कौन से पेड़ उगते हैं? सुंदरी पेड़ उगते हैं। Now we can see here mangrove forest और tidal forest. ठीक है बच्चों, and these all are Sundari. That is why its name is Sundarban. Next is conservation of forests. A country should have 1/3 of its area covered with forests, but India does not have the required area under forest. The demand for meeting the needs for timber and fuel for the growing population in increasing, so there is cutting of trees on a large scale. मतलब बच्चों जो कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट है, मतलब हम ट्रीज को, फॉरेस्ट को कितना यूज कर रहे हैं, कितना उनको हम लोग कट कर रहे हैं, वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता जा रहा है। बिकॉज 33% ऑफ फॉरेस्ट होना चाहिए हर एक कंट्री में, हम क्या है? अंडर है उसके, हम उस टारगेट को कवर नहीं करते हैं। हमारे पास 33% जो हमारा जो ट्री का रेशियो है वो पूरा हम नहीं करते हैं। और इसीलिए जो ह्यूमन की नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए, जो पॉपुलेशन को फुलफिल करने के लिए, जो उनकी नीड्स को और सेटिस्फाई करने के लिए बहुत मात्रा में, बहुत रैपिडली वी आर कटिंग आवर ट्रीज अनकंटिन्यूअसली, राइट? ऑन अ लार्ज स्केल वी आर कटिंग आवर ट्रीज हियर. As a result, very little area of forest cover is left in India. We must take steps to grow more trees and conserve our forest. In 1970s, a group of
group of female peasants in the Rani village of Uttarakhand prevented tree cutters from cutting down trees of a forest by putting their arms around the trees. देखो बच्चों, जो एज अ रिजल्ट अब जब हम बहुत ज्यादा पेड़ काटते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे जो ट्री है वो और कटते जाते हैं, ठीक है, और ट्री की जो कमी है हमारे पास लगातार होती ही जा रही है। और 1970s में क्या हुआ था, उत्तराखंड के एक गांव में क्या हुआ था, रानी विलेज था वो, वहां पर जो वुड कटर्स थे, जो लकड़ियां काटने वाले लोग थे, उनको उनको ट्री काटने से मना करने के लिए जो वहां के विलेजेस की औरतें थी, उन्होंने क्या किया बच्चों, ट्रीज को हक कर लिया। ट्रीज को हक करके उन्होंने वहां पर प्रिवेंट, उनको बचाना चाहा ट्रीज को वुड कटर से, ठीक है बच्चों। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट। और बच्चों किसकी शुरुआत थी, चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई वहां से। चिपको मीन्स चिपको मीन्स एम्ब्रेंस, चिपको मीन्स एम्ब्रेंस। द विलेज हगर The villagers hugged the trees to protect them. This movement spread all over the Garhwal, Himalaya and Uttarakhand in 1980s and stopped the rapid deforestation that was taking place. Sundarlal Bahuguna was one of the leaders of the movement, made sure that the government passed many laws to stop the cutting down of trees. अब देखो बच्चों, जो चिपको मूवमेंट शुरू हुआ वो क्या था, मूवमेंट था वो ट्रीज को बचाने के लिए। जो रैपिडली जो पेड़ों को काट काट करके पेड़ों का दोहन हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, फॉर नो यूज दे आर कटिंग ट्री लाइक एनीथिंग, तो क्या हुआ, उसको बचाने के लिए वहां पर आंदोलन चला। जो 1980s में जो गढ़वाल है बच्चों, देखो जो गढ़वाल है हिमालय उत्तराखंड में, उसमें बहुत ज्यादा फेमस हुआ। डिफोरेस्टेशन रोकने की ये बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप था और इसके लिए जो विलेजर्स थे, आसपास के विलेजर्स ने बहुत ज्यादा अच्छा अपना रोल निभाया, ठीक है बच्चों। और उन्होंने रैपिडली डिफोरेस्टेशन को खत्म करने में बहुत ज्यादा अपना बड़ा योगदान दिया। अब उसमें जो सुंदरलाल बहुगुणा वॉज द वन ऑफ द बेस्ट लीडर हु ट्राइड हिज हार्ड कि वो गवर्नमेंट से ऐसे लॉ पास करवा सके जो डिफोरेस्टेशन को, पेड़ कटिंग के लिए एक लॉ, पक्का मजबूत लॉ बना सके, ठीक है बच्चों। Our government has launched many programs such as Society Forestry Movement, such as Social Forestry Movement and Van Mahotsav to plant trees. School children are in forefront of these movements. School all over the country encourage children to plant trees and look after them. जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, लॉन्च किया बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट, वन महोत्सव, प्लांट मोर ट्री एक्सेट्रा। सो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बताया गया, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया कि वो जो प्लांट्स को ग्रो करें, और उसको ग्रो करने के बाद क्या है बच्चों, उनकी देखभाल भी करें। दे लुक आफ्टर प्लांटिंग द ट्री ऑल्सो। Now, wildlife. Various kind of wildlife, animal and birds live in the Indian forest. Important among these are the elephants, tiger. What are these? Are बच्चों, these are elephant, tiger, leopard, rhinos and lions. In many part of our country, these are large variety of deers and antelopes. मतलब जो वाइल्ड लाइफ है बच्चों, वाइल्ड लाइफ तो पता है जिसमें जंगल में रहने वाले, वनों में रहने वाले जीव जंतु, और जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट हैं उनमें जो बहुत देयर आर मैनी काइंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स जो वहां पर रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इनमें से, जो एलिफेंट है, टाइगर है, लेपर्ड है, राइनोज है और लॉयंस है, ये मोस्टली रहते हैं। और जो उनके इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और हमारी कंट्री में जो बहुत सारे वन हैं, उन वनों में, उन फॉरेस्ट में जो वैरायटी है डियर और एंटीलोप्स की, वह भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है बच्चों। द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज wildlife week in India. Wildlife animals are facing the danger of extinction due to the reckless hunting, poaching and cutting of trees. We need to preserve them.
मतलब जो फर्स्ट वीक है हमारे अक्टूबर का, उसको हम क्या बनाते हैं बच्चों, उसको वाइल्ड लाइफ वीक करके हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वाइल्ड लाइफ एनिमल जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है, वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, लुप्त होने की कगार पर हैं। और क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है, उनकी ज़्यादा हंटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रही, कटिंग हो रही है ट्रीज की, है ना, रेकलेस हो रहा है, और रेकलेस हंटिंग हो रहा है। तो इन सब से क्या हो रहा है, उनके जो इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं और वो भी एक्सटिंक्ट, विलुप्त होते जा रहे हैं। और इसके लिए क्या करना है हमें बच्चों, इसके लिए हमें चाहिए कि हम उनको प्रिवेंट करें, हम उनको प्रिजर्व करें, उनको बचाएं। Our government has taken various steps to preserve wildlife. Hunting has been banned in reserved forest. National park and wildlife sanctuaries have been set up to protect them. हमारी जो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। Our government has taken various actions to preserve wildlife. जैसे कि उन्होंने हंटिंग को बंद करवा दिया है, रिजर्व फॉरेस्ट को बनाना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया है, नो कटिंग फॉर विदाउट परमिशन, दे कैन नॉट कट ट्रीज विदाउट परमिशन। ओके, जो नेशनल पार्क्स हैं वो बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं टू प्रोटेक्ट देम, अपनी जो जीव जंतु है, बहुत सारे स्पीशीज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सब बनाया जा रहा है। There are 106 national parks and 573 wildlife sanctuaries in India. Some of them are as follow. देखो बच्चों, जो हमारी गवर्नमेंट ने 106 क्या बनाए हैं, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, एंड 573 बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। और उनमें से कुछ के नाम एज आर फॉलो। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है बच्चों, असम में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड। गिर नेशनल पार्क इज इन गुजरात। कान्हा नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। बांदीपुर नेशनल पार्क इन कर्नाटका। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज इन वेस्ट बंगाल। दाचीगम सेंचुरी इज इन जम्मू एंड कश्मीर। मानस सेंचुरी इज इन असम। पेरियार सेंचुरी इज इन केरला। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन तमिलनाडु। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी इन ओडिशा। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी इज इन गुड़गांव, हरियाणा। Kuladev Ghana Bird Sanctuary is in Bharatpur, Rajasthan. So these are the most famous and most important wildlife sanctuaries and national parks. So ये हमने गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है, to protect wildlife, animal, forest and other many more species. So students, we have learned a lot about forest and their wildlife. How we can protect them, how can we preserve them, how can we give them longer life, how can we save them how can we save them कि वो गायब ना हो। ठीक है बच्चों, ये सब हमने आज पढ़ा। So with this class ends here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care. Thank you.